हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेब इन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। सिमेंटिक एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो आप उसके नाम से ही हमें पता लगता है कि किस चीज़ के बारे में है। जैसे अगर हम बात करें कोई टेबल टैग, कोई फॉर्म टैग या हेड टैग, तो इनका नाम से पता लग रहा है कि ये टैग किस लिए यूज होंगे। और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स वो टैग होते हैं जिनके नाम से हमें नहीं पता लगता। जैसे डिव डिव तो किसी भी चीज का हो सकता है, तो वो एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। स्पैन है, स्पैन भी किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल जिसके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेंटिक्स के बारे में। सिमेंटिक एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो उनके नाम से बता देते हैं कि उनका यूज क्या होगा। जैसे हेडर टैग है, जो भी हमारे हेडर का कोड है वो इस हेडर टैग के शुरू होने से एंड तक के अंदर है सारा, तो वो बता रहा है कि मेरा जो हेडर का कोड है वो सारा इसके अंदर है। वैसे फुटर टैग, जितना भी फुटर का कोड होगा वो सारा हम फुटर टैग के अंदर रख देंगे। इनके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल टैग, जो भी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट शो करानी है हम आर्टिकल टैग के अंदर रख देंगे। असाइड टैग, अगर कुछ साइड बार का डाटा है, कुछ भी साइड बार का कंटेंट है, तो हम साइड टैग के अंदर रख देंगे। इसके अलावा देखिए तो टेबल टैग, जो हमारा टेबल होता है वो इस टेबल टैग के अंदर ही आता है, इसके बाहर नहीं आता होता। इसी तरह से ये कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो इनके नेम से ही पता लग जाता है कि इनका एक्चुअल यूज क्या है। अगर कुछ खास एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आ गया सेक्शन। अब सेक्शन टैग कहाँ यूज होगा? सेक्शन टैग हमेशा यूज होता है कोई भी वेबसाइट का सेक्शन को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बात करें, हम शॉपिफाई की वेबसाइट खोलते हैं। तो ये जो है शॉपिफाई की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में हम देखें तो सेक्शन बाय सेक्शन देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका बैनर एरिया हो गया। उसके अंदर ये देखो ये हेडर आ गया, इसका ये बैनर आ गया, देन ये अगला सेक्शन आ गया, देन ये अगला सेक्शन आ गया, देन ये मतलब पूरी वेबसाइट जो होती है सेक्शन बेस्ड होती है, एक एक करके सेक्शंस आते होते हैं। तो उन सब सेक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम सेक्शन टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे अब मेरा अगर ये सेक्शन है, ये सेक्शन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये पूरे का पूरा मेरा एक सेक्शन है, तो इस पूरे को मैं एक सेक्शन टैग के अंदर ले लूंगा। इन चीज़ों की हेल्प के साथ क्या होता है, जब कोई और डेवलपर आपके कोड पर काम करता है तो उसको प्रॉपरली पता होता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। अब अगर हम बात करें हेडर की, जैसे ये अब इस वेबसाइट का हेडर है, तो ये हेडर देखो यहाँ पर शुरू है और यहीं पे खत्म हो गया, तो इसका जो कोड लिखा जाएगा वो सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा, हेडर टैग के अंदर। उससे क्या होगा, जो भी डेवलपर इस कोड को रीड करेगा उसको पता लग जाएगा कि मेरा हेडर का जो कोड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सिर्फ इतना ही हेडर का कोड है। कई बार क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स कंपोनेंट बेस्ड बनती हैं कि उनके अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं। तो उस चीज के लिए हम अगर एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना के दे रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स में, तो ये चीजें बहुत ईजी होती है किसी भी डेवलपर के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही सारे सेक्शन जो है बने बनाए मिल जाते हैं। उनको पता होता है कि मेरा ये सेक्शन इतने एरिया का है, ये सेक्शन इतने एरिया का है। मीन्स जो यहाँ पे कोड लिखा गया है वो उनको बहुत ईजी रहता है कोड को समझ। अगर हम एज ए डेवलपर देखें, हम किसी के कोड पर काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट पहले से बनी हुई है और हम उस वेबसाइट को फिक्सेस कर रहे हैं या उस वेबसाइट में चेंजेस कर रहे हैं, तो हमें अगर एक इजी कोड मिल जाएगा जिसमें प्रॉपर सिमेंटिक्स यूज किए गए होंगे, प्रॉपर कमेंटिंग की होगी, तो उसको समझना हमारे लिए काफी इजी होगा। हम उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये सेक्शन यहाँ पर है या ये सेक्शन यहाँ पर है। बट वहीं पे अगर हम सीधा डिव 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 ले लेंगे अलग अलग सारे, तो हमें यही नहीं पता होगा, कोई नेस्टिंग नहीं कर रखी, तो हमें बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि कौन सा चीज किसका, तो वो ढूंढने में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इस कारण से जो है सिमेंटिक्स से हमें पता लग जाता है कि भाई ये चीज इसके लिए यूज हो रखी है। इन सब चीजों को रखने के पीछे रीजन ये है कि ये सारी चीजें जो है हम विद हेल्प ऑफ डिव भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे सेक्शन की जगह पे सिंपल लिख दें डिव, तो भी वो वर्क करेगा। अगर हम डिव नहीं लिख रहे तो भी वो वर्क कर रहा है। तो इसका जो यूज है वो ऐसा है कि जो पहले था तब डिव यूज होते थे, ओनली डिव यूज होते। तो डिव में क्या करता है, हर टाइम पे हमें नहीं बताता कि कहाँ पर कौन सी चीज है, क्योंकि अगर बहुत सारे डिव्स हैं तो हमें पता नहीं लगेगा। इस कारण से सेक्शंस, हेडर, फुटर, ये कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स जो है उन्होंने डिफाइन करे कि आप अगर कोई डिव लेना चाहते हो हेडर की जगह पे, तो आप उस जगह पे हेडर ले लो, जिससे आपके कंप्यूटर के कोड को भी पता लग जाएगा ये हेडर है। प्लस अगर कोई और डेवलपर भी आपके कोड पर काम कर रहा है तो उसको भी पता लग जाएगा कि ये जो एरिया है ये हेडर का है। इनके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं। उनके लिए आपको सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है कि जहाँ पर भी ऐसा टैग हो जिसके नाम से ही आप उसका मतलब समझ रहे हो, तो वो आप समझ जाओ कि ये एक सिमेंटिक है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं नॉन सिमेंटिक्स की, तो नॉन सिमेंटिक्स वो होते हैं जिनको हमें उनके नाम से नहीं पता लगता। जैसे डिव है, जो हमारा डिव है, डिव बहुत सारे हो सकते हैं, एक के अंदर एक, उसके अंदर एक, उसके अंदर, मतलब नेस्टिंग में भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे डिव आ सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट टाइम्स भी हम डिव यूज़ हो सकते हैं। अगर बहुत सारे हम डिव डिफाइन कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा किसके लिए आ रहा है। अगर हम प्रॉपर कमेंटिंग करें तो हमें पता लगेगा कि ये डिव इस पर्टिकुलर एरिया के लिए आ रहा है। बट उन चीज़ों में काफ़ी हेक्टिक वर्क हो जाता है। उन चीज़ों को मिनिफाई करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, फास्ट वर्क करने के लिए ये सिमेंटिक्स इंट्रोड्यूस किए गए। इस कारण से डिव आप यूज़ करो जो आपके नेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप
आपके पास आपको पता है कि हम इस जगह पे कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, कोई भी सिमेंटिक एलिमेंट दिखा सकते हैं, तो वहां पर हम एलिमेंट ही शो करेंगे। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल आता है स्पैन। अब स्पैन का क्या, कोई भी चीज को इनलाइन करना हो उसको स्पैन कर दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पैन तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे स्पैन हो सकते हैं। अब अलग अलग स्पैन के अलग अलग यूज होंगे, तो हमें नहीं पता कि ये स्पैन किस लिए है। उनको हम क्लास से, अगर आपको याद हो तो हम क्लास के साथ डिफाइन करते हैं हर स्पैन को कि स्पैन का यूज है, इस स्पैन का यूज है, तो वो क्लास उसको डिफाइन कर रही है कि वो स्पैन किस लिए। बट स्पैन खुद को खुद नहीं डिफाइन कर पा रहा कि मैं किस लिए यूज हो रहा हूँ। वहीं पे अगर हम ऊपर से सिमेंटिक्स की बात करें तो सिमेंटिक्स तो खुद बता रहे हैं कि हम किस लिए यूज हो रहे हैं। तो यही जो है बेसिक डिफरेंस है सिमेंटिक में और नॉन सिमेंटिक में। अगर आपको समझना है तो सिंपल सी चीज लगाओ, जिस चीज को आप नाम से समझ पा रहे हो कि हाँ ये इसके लिए यूज हुई हो, वो तो है सिमेंटिक। जिसका आपको नाम से ही नहीं पता लग रहा तो वो है नॉन सिमेंटिक। कोई से भी टैग्स हैं जितने भी HTML के, अगर आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको समझ आ रहे हैं, वो सब सिमेंटिक्स है। अगर आपको ऐसे कोई टैग है जिनके बारे में आपको नहीं पता लग रहा कि ये क्यों यूज हुए हैं या क्या इसके आगे यूज है, तो वो सारे हैं नॉन सिमेंटिक्स। इसी के साथ आज की वीडियो को कमेंट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको HTML CSS सीखने में इंटरेस्ट हो। और मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।